तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है, मैं भी अच्छी हूँ। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है वृंदावन। वृंदावन का नाम वृंदावन क्यों है? तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी तुलसी के पेड़ हैं, ठीक है। और तुलसी जी को वृंदा के नाम से भी जाना जाता है। साथ में राधा रानी के 18 नाम हैं, उन 18 नामों में से एक नाम वृंदा भी है, इसलिए इस स्थान को वृंदावन भी कहा जाता है। वृंदावन श्री कृष्ण एंड राधा जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी इसे वृंदावन कहा जाता है। बट यहाँ पर जो बोला जाता है कि वृंदा यानी कि तुलसी जी, वन यानी कि जंगल, बहुत ज़्यादा तुलसी के पेड़ हैं, इसलिए इस स्थान को वृंदावन कहा जाता है। वृंदावन जो है वो मथुरा में ही आता है, क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मथुरा के बारे में ही बनाई थी। वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं वृंदावन के बारे में और क्या। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त कर दो, ठीक है। कर दो यार, क्या है, करने में क्या जाता है, कौन से पैसे लग रहे हैं। कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ओके, तो चलो चलते हैं वृंदावन। वृंदावन भारत में एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है मथुरा, उसमें स्थित है वृंदावन। ये बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है। वह भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उनकी बचपन से जुड़ा हुआ है, उनकी बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी अलौकिक लीलाएं दिखाई हुई हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण एंड राधा रानी के बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें से कुछ मंदिर हैं। बांके बिहारी जी का मंदिर है, श्री गुरु गोविंद जी का मंदिर है, राधा बल्लभ लाल जी का मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर है यहाँ पे, श्री कृष्ण बलराम मंदिर है यहाँ पे, और भी यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं वृंदावन में। तो आज बात करेंगे वृंदावन की। तो वृंदावन के थोड़ी सी मंदिरों के बारे में मैंने बताया, एंड जिसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, तो आगे जाके उसका वर्णन है। एंड यहाँ पे जो मंदिर हैं वो किसने बनाया, जैसे कि यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इसका वर्णन कहाँ पे कैसे आता है। चलो वीडियो में आगे आगे देखते हैं क्या होता है। हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम में वृंदावन की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन आता है, बहुत ही डिटेल में वर्णन आता है। साथ में भारत के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं कालिदास, उन्होंने वृंदावन की बारे में अपनी एक रचना की हुई है। तो कालिदास ने रघुवंश में इंदुमती का स्वयंवर के प्रसंग में सूरसेनापति सूरसेन का परिचय देते हुए वृंदावन का उल्लेख किया हुआ है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि वृंदावन कालिदास जी के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, फेमस था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समृद्धि थी। एंड अगर हम आगे और बोलें, क्योंकि जो वृंदावन है वो तो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, एंड श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था। फिर उनको गोकुल आए, वो मतलब मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि वो मथुरा में जन्मे हैं, लेकिन गोकुल कैसे आए हैं, अब गोकुल से वृंदावन कैसे पहुँचे। एक्चुअली जब कंस को ये पता चला कि उसको मारने वाला गोकुल में है, तो गोकुल के लोगों को बहुत परेशान करने लगा, राक्षस भेजने लगा, कभी कोई डिमांड कभी कोई डिमांड कर दे। तो उस सबसे परेशान होके जो नंद महाराज थे, भगवान तो सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते थे, लेकिन जो नंद महाराज थे वो अपने सारे जो उनके रिलेटिव्स के या जो उनकी प्रजा थी वहाँ पे, उनको लेकर वृंदावन पे आ गए। गोकुल को छोड़ा उन्होंने, फिर वृंदावन आए, क्योंकि मथुरा से गोकुल आए भगवान, अब वृंदावन आए हैं। वृंदावन में क्या बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, जिसमें से कालिया नाग वाली लीला है, और रास लीला तो है ही, और माखन चोर बहुत यहाँ पे जाते थे, गोपियों के घर में माखन चुराने जाते थे। मतलब उन्हें माखन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो गोपियाँ थीं वो भगवान की भक्त हैं, और बहुत ही प्रेम से और बहुत ही भक्ति भावना से माखन बनाती थीं और भगवान को बुलाया करती थीं, आओ भगवान प्रसाद लगाओ, देन भगवान जी जाते थे। इसलिए ऐसा नहीं कि भगवान को माखनों की कोई कमी थी, वो यशोदा रानी के यहाँ तो इतना सारा माखन था।
वृंदावन को ब्रज का हृदय भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने एंड राधा रानी ने बहुत सारी दिव्य लीलाएं की हुई हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम और परम गुप्त भाग भी बोला जाता है। कहते हैं कि वृंदावन में जो लताएं पताएं हैं उनका भी बहुत महत्व है, उनको भी किसी प्रकार से छेड़ना नहीं चाहिए। वृंदावन में जो बंदर है, मतलब वृंदावन के प्रत्येक जीव, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु पक्षी हों, सभी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को बहुत प्रिय हैं और इनको कभी भी किसी भी तरीके से इनको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, ऐसा बोला जाता है वृंदावन को लेके। पद्म पुराण में वृंदावन के बारे में जो वर्णन आता है तो वो ऐसा आता है कि ये जो वृंदावन है वह भगवान का, श्री कृष्ण का साक्षात शरीर है, पूर्ण ब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्म से संपर्क करने का तथा सुख का ये आश्रय है, ये स्थान वृंदावन। और ये इसी वजह से इसको ये अनादिकाल से, बिकॉज इसे भगवान का साक्षात शरीर बोला गया है, पूर्ण ब्रह्म से मिलने का सबसे अच्छा स्थान बोला गया है, सुख का आश्रय बोला गया है, इसलिए यही रीज़न है कि अनादिकाल से जो भक्त हुए हैं उनके लिए ये स्थान बहुत ज़्यादा पवित्र है। आए हैं यहाँ पे बहुत सारे भक्त आए हुए हैं, जिसमें से चैतन्य महाप्रभु हैं, स्वामी हरिदास हैं, राधा वल्लभाचार्य आदि हैं। तो ये वैसे फेमस डिवोटी हैं भगवान के, जो वृंदावन में आए हुए हैं। भगवान की महिमा का वर्णन तो उन्होंने किया ही किया है, हर जगह किया है, साथ में वृंदावन पे भी इन्होंने अपना एक बहुत अच्छा समय या एक बहुत लंबा टाइम दिया है अपने जीवन का। वैसे तो वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण एंड राधा रानी को समर्पित हैं, लेकिन इधर पे एक मंदिर है बहुत ज़्यादा फेमस है, श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, जो कि श्री कृष्ण को ही समर्पित है और उनके बाल रूप यहाँ पे विराजमान है। और इसका निर्माण स्वामी हरिदास जी ने 1864 में कराया था। स्वामी हरिदास जी के लिए ये बोला जाता है कि राधा रानी की जो मंजरी थी उनमें से एक प्रमुख मंजरी थी ललिता, ठीक है। तो ललिता का ही अवतार स्वामी हरिदास जी थे, भगवान की डिवोटी थे। और ये जो मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने तो अपनी वृद्ध अवस्था में कराया था। कहा जाता है कि प्रभु ने इनको दर्शन दिए और उनसे बोला कि आप मंदिर का निर्माण कराइए। तब इन्होंने कहा मैं अलग अलग आपकी राधा रानी की और श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर पाऊँगा, तो श्री कृष्ण एंड राधा रानी का दोनों मिश्रित रूप है ये बांके बिहारी जी का। जो यहाँ पे जो कथाएं आती हैं, जो वहाँ के स्वामी जी बताते हैं, वो ये बताते हैं। साथ में ये भी है कि ये बांके बिहारी जी बच्चे के रूप में बैठे हैं, तो यहाँ पे मंगला आरती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि घंटी बजेगी तो बच्चे को डिस्टर्ब होगा। और यहाँ पे सुबह सुबह एकदम उठाया नहीं जाता, बहुत आराम से उठाया जाता, थोड़ा लेट उठाया जाता है। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह 4 बजे उठो और भगवान जी को उठा दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भगवान जी की पूजा अर्चना जो होती है वो लेट होती है, घंटियाँ यहाँ पे नहीं बजाई जाती हैं। यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा शोरगुल ना हो। क्यों? क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि भगवान जी यहाँ पे बच्चे के रूप में विराजमान हैं। एक बार क्या हुआ, स्वामी हरिदास जी से मिलने अकबर आए। अब अकबर का वर्णन क्यों आ रहा है यहाँ पे, अकबर क्यों मिलने आएंगे भाई इनसे? तो वो इसलिए मिलने आए थे क्योंकि जो अकबर थे, अकबर के दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था तानसेन, ठीक है। तानसेन से अकबर हमेशा संगीत सुनते, उनकी तारीफ़ करते। तो एक बार बात में तानसेन जी ने बताया कि उनके गुरु तो उनसे बहुत अच्छा गाते हैं। तो अकबर के मन में इच्छा है कि मुझे भी इनका सॉन्ग सुनना है। तो उन्होंने अपनी इच्छा बताई तानसेन को, तो तानसेन उनको लेके गए, बट पहले ही बोल दिया कि आप गुरुजी से ये मत बोलिएगा कि मुझे आपका सॉन्ग सुनना है, आप गाओ, बिकॉज वो अपनी इच्छा से गाएंगे। अकबर
ठीक है, कुछ नहीं, अकबर मान गए इस बात के लिए। बट जब कुछ टाइम बाद अकबर वहाँ रहते रहते अकबर को कुछ टाइम निकल गया, तो कहते हैं तानसेन जी ने एक दिन गाना गा रहे थे, वो जानबूझ के गलत सलग गा रहे थे। तो जब हरिदास जी ने सुना, स्वामी हरिदास जी ने सुना, तो उन्हें अपने शिष्य के ऊपर गुस्सा आ गया कि ये क्या तुम उल्टा पुल्टा गाना गा रहे हो, देखो ऐसे गाते हैं। फिर स्वामी हरिदास जी ने आगे पूरा गाना गाया। दिन अकबर ने सुना, और उनके संगीत को सुनने के बाद अकबर ने तानसेन से कहा कि तुम तो कचरा गाते हो एकदम, तुम्हारा गाना जो है एकदम बेकार है, इनका सॉन्ग बहुत अच्छा है। तो उधर पे तानसेन जी ने ये भी कहा कि मैं आपकी इच्छा से गाता हूँ और मेरे गुरु महाराज अपनी इच्छा से गाते हैं, इसलिए हमारे गाने में फ़र्क है। कि ये तो थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन आया था। एंड ये भी बोला जाता है कि अकबर ने यहाँ पे काफ़ी सारे इनको धन दिया था गोस्वामी जी को, और जिससे इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। अपने पास कुछ नहीं रखा, भगवान की सेवा में लगा दिया, क्योंकि ये तो डिवोटी हैं, लगाएंगे। और कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान जी को सुबह 2 रीज़न, एक तो वो घंटी वगैरह नहीं बजाते, बच्चे जग जाएंगे, बच्चे को डिस्टर्ब होगा। साथ में जल्दी नहीं उठाते क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट ही उठते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि भगवान नित्य रासलीला करने जाते हैं वृंदावन में, तो वो रात में आते हैं तो वो थक जाते हैं, इसलिए उनको सुबह सुबह डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, क्योंकि उसको अपराध माना जाएगा, इसलिए उनको थोड़ा लेट उठाया जाता है। ये बांके बिहारी जी की मंदिर की जो कहानी है वो ये है। और मुझे तो यही पता है, अगर इसमें से कुछ रह गया हो तो कमेंट में बताना, मैं ज़रूर सही करूँगी। अभी आगे और देखते हैं। बांके बिहारी मंदिर के लिए ये भी बोला जाता है कि इसका पर्दा हर 2 मिनट में लगाया जाता है, फिर हटाया जाता है, फिर लगाया जाता है, फिर हटाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो रीज़न है कि भगवान को नज़र ना लगे, और एक कहानी ऐसी भी आती है कि एक भक्तिमय माता जी हुई हैं, उन्होंने उनके पति देव भगवान पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, बट माता जी करती थी। तो बहुत रिक्वेस्ट की उन्होंने अपने पति देव से कि चलो मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन जाना है, वहाँ पे प्रभु के दर्शन करने हैं। तो वो वृंदावन लेके आए, वृंदावन थोड़ी दिन रुके वो। और जब उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि वापस जाना, तो पत्नी का मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया कि भगवान के अब वो दर्शन नहीं कर पाएंगे बांके बिहारी जी के। तो वो उनके पास गई, उनसे बोला चलो आप हमारे साथ चलो, आप दर्शन मैं आपके नहीं कर पाऊँगी। और इतनी भक्तिमय तरीके से उन्होंने बोला, इतनी भावुक होकर बोला कि भगवान एकदम रीझ गए। ठीक है, भगवान रीझ गए। और जब वो मंदिर से बाहर आई, उन्होंने रिस्क क्या बोलते हैं, जाने के लिए जो भी साधन था वो लिया, वहाँ पे घोड़ा गाड़ी जो भी उस टाइम पे रहती हो लिया। तो कहते हैं उस टाइम पे एक छोटा सा बच्चा आया और उनसे बोलने लगा मैया मुझे अपने साथ ले चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, छोटे सा बच्चा है, साथ में बैठा लिया। और यहाँ दूसरी साइड मंदिर में जो पंडित जी लोग थे जो पूजा कर रहे थे, गोस्वामी जी, तो उन्होंने देखा बांके बिहारी जी की वहाँ पे मूर्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा भी ऐसा, उन्होंने थोड़ा चिंतन किया, उनको समझ में आया कि भगवान क्या बोलते हैं, लगता भक्ति के साथ चले गए। तो वो भागते भागते गए और उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका और बोला कि आप ऐसा मत करो, भगवान से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि आप अपने मंदिर वापस चलो। और फिर कहते हैं कि वो जो माता जी थी उन्होंने वृंदावन में ही घर बनवाया और फिर वो वहाँ पे रहने लगी। तो ये भी रीज़न है कि बार बार पर्दा लगा दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चे के रूप में है और बहुत जल्दी रीझ जाते हैं अपने भक्तों के साथ और बहुत जल्दी उठ के चल देते हैं। और ऐसी घटना बहुत बार हुई है। ये तो मैंने एक ही स्टोरी बताई, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो और भी स्टोरी मिल जाएगी बांके बिहारी जी की बारे में, और उनको नज़र भी ना लग जाए, इसलिए भी बार बार पर्दा किया जाता है। तो बस फ्रेंड्स, वृंदावन के बारे में तो इतना ही है। आप कुछ और भी जानते हैं तो कमेंट्स में बताइए, मैं आगे ज़रूर वीडियो में ऐड करूँगी। और अभी जा रही हूँ, जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, भूलो नहीं, बाद में भूल जाते हो। अभी कर दो, ठीक है। जाइए, आप भी जाइए, सो जाइए और भगवान का नाम लीजिए, हरे नाम का जप की माला कीजिए, श्री कृष्ण बोलिए। तो श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा।